हाय एवरीवन, थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये रीडिंग लॉर्ड शिवा और माँ काली की तरफ से है। अभी मैं जस्ट उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही थी और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ी प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि इन्होंने मतलब मुझे मौका दिया अपनी एनर्जी से कनेक्ट होने का। और मैं सच में अपने आप को इस वक्त बहुत प्रिविलेज्ड मान रही हूँ कि मैं ये रीडिंग आप सबके लिए, हम सभी के लिए कर पा रही हूँ। ओके, एक्चुअली सुबह से ही इन दोनों की एनर्जीज बहुत फील हो रही थी और मैं सोच रही थी कि कि जब भी मुझे भगवान की, ईश्वर की, डिवाइन खुद की जब एनर्जी फील होती है तो मुझे समझ आ जाता है कि मतलब जब बहुत ज़्यादा फील होती है तो मुझे समझ आ जाता है कि वैसे तो मैं डिवाइन को हर पल महसूस करती हूँ, प्रेजेंस उनका। लेकिन येस ऑफ कोर्स, अगर बहुत ज़्यादा पुश मिले कोई पर्टिकुलर एंटिटी, कोई पर्टिकुलर फिगर, तो जैसे मैंने श्री राम की भी रीडिंग की थी तो वैसे ही मुझे इस वक्त के दौरान, और तब मुझे समझ में भी आया क्योंकि इस वक्त बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत बड़ी ऊर्जा है ये, बहुत बड़ी ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है, जिस तरह से ये प्रतीत हो रही है, ये बेसिकली न्यू अर्थ फॉर्मेशन की ही ऊर्जा है ये। इट्स लाइक बहुत टाइम से हम बातें कर रहे हैं एक नए प्लैनेट इन द सेंस अर्थ की ही एक रेजुवनेशन, एक रिन्यूअल, वो वाली ऊर्जा है ये। तो इसलिए ये क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है और इन दोनों की ऊर्जा, शिवा और माँ काली, इन दोनों की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करती है हमारे लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने में मदद करती है हमारे लाइफ में, हमारे फियर्स को फेस करने के लिए बोलती हैं और चेंजेस लाने के लिए बोलती हैं लाइफ में। जो सर्व नहीं कर रही उसे गिराने के लिए और वापस से रीबिल्ड करने के लिए बोलती हैं। ये दोनों ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा है एंड आई एम प्रिविलेज्ड लिटरली। और इस वक्त मैं इनसे बातें भी कर रही थी तो डेफिनेटली लेट अस सी क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं कौन से कार्ड्स, मुझे ये पता था क्योंकि ये मुझे पहले से ही बताया दिया गया था। और जो कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं आज वो मुझे पता नहीं कौन सा यूज़ मैं करूँगी इस वक्त के दौरान और कौन सा नहीं। सो लेट अस सी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हमसे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इस वक्त के दौरान क्या मैसेजेस लाना चाह रही हैं। थैंक यू शिव। नमः Om Namah Shivaya. Thank you. Namah Shivaya. Thank you. Om Namah Shivaya. Thank you. Om Namah Shivaya. Thank you. Jai Mata. Jai Mata. Just see. Thank you. क्या मैसेजेस हैं हम सभी के लिए, क्या मैसेजेस हैं हम सभी के लिए। थैंक यू। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज जो है वो हमारा संतोष का है। संतोषा, इसमें संतोषा लिखा है, संतोष। वाओ, देखिए लिटरली गॉडेस की एनर्जी है, माता पार्वती की एनर्जी है यहाँ पे। और ध्यान, वाओ, थैंक यू। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है वो संतोषा का आया है। यहाँ पर एक जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है इस वक्त के दौरान वो ये है कि हमें जितना भी मिला है
उसमें कम से कम हम संतुष्ट रह सकें। ओके, जो भी हो रहा है हम उसमें संतुष्ट रह सकें, क्योंकि हमारे पास ना, हम ह्यूमन बीइंग्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम यही रहती है कि जब भी कुछ भी मिलता है या कुछ भी जो हमारे पास होता है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। चाहे वो स्टैग्नेंसी हो, चाहे वो चेंजेस हो, हम हर चीज़ को ना सही ढंग से, सही तरीके से अपना नहीं सकते। ट्रू संतोष जो होता है, सैटिस्फैक्शन, संतोष, हमें मिलती नहीं है किसी भी चीज़ से, कंटेंटमेंट नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से बोला जा रहा है कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। और अभी जो भी मिल रहा है, ये जो एनर्जीज तुम्हें महसूस हो रही है, वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है तुम्हारे लाइफ के लिए, बहुत ज़रूरी है इस वक्त तुम्हारे लाइफ के लिए। और उस एनर्जी को एक्सेप्ट करो, चाहे वो बहुत बड़ी ऊर्जा हो डिस्ट्रक्शन की भी, तब भी, या चाहे वो बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा हो तब भी। इसमें लाइट और डार्क दोनों को अपनाओ। हर वक्त डार्कनेस नहीं रह सकता और हर वक्त लाइट नहीं रह सकता। दोनों की बैलेंसिंग जरूरत है यहां पे। और इस वक्त के दौरान जो भी आप डार्कनेस फेस कर रहे हैं, वो डार्कनेस आपकी भलाई के लिए आई है। आपके थ्रू वो डार्कनेस जब आप फेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि लाइट होती क्या है। और वो जो डार्कनेस जो आई है वो एक्चुअली लाइट के तरफ ही ले जाने आई है, क्योंकि जब डार्कनेस आता है उसके बाद ही लाइट आती है। और जब डार्कनेस आता है तो भी हम समझ सकते हैं कि लाइट क्या है। तो जो फेजेस एंड साइकिल्स ऑफ लाइफ है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। जो भी टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हैं, आप सब लोगों के साथ यहां पर डिवाइन की एनर्जीज काम कर रही हैं। आपको लाइट में लाने के लिए ही ये डार्कनेस आई है। अगर आप इसे फेस नहीं करिएगा, चाहे वो आपकी फियर्स को फेस करना हो, चाहे आपकी इनसिक्योरिटीज को फेस करना हो, चाहे कोई बिलीफ को हटाना हो, अगर आप उस एनर्जी को फेस नहीं कीजिएगा, उन चेंजेस को अपनाइएगा नहीं, तो लाइट कैसे मिलेगी? लाइट को किस तरह अचीव करेंगे आप? सो यहाँ पर इस वक्त बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास ये संतोष का आया था। मतलब ये डिवाइन एनर्जीज हमसे यही बोल रही हैं कि इस डार्क पीरियड या जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी जिससे भी आप गुजर रहे हैं उसको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि उसी में कहीं ना कहीं डिवाइन छिपे हैं। उसी में कहीं ना कहीं उस डार्कनेस में लाइट छिपी हुई है। एक बार बस उसे अपना लीजिए, यू विल रिसीव द लाइट। जस्ट बी सैटिस्फाइड। जिस लेवल पे हैं, जिस ओहदे पर हैं, जहां पे भी हैं आप, जिस प्लेस पे हैं, उस प्लेस में थोड़ा सा संतुष्ट रहना सीखिए। माता पार्वती की ऊर्जा है यहाँ पे। माता की जहाँ बात करें, फेमिनिन एनर्जी की, लव, नर्चरिंग, डिवोशन, इन्होंने इतनी सैक्रिफाइस की थी शिव को अपने लाइफ में। ओ, तभी ये मैसेज था। शिव को, यानी कि वैसे तो माँ पार्वती वैसे ही लाइट है, लेकिन हाँ, इन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस की
थी शिव जी को अपने लाइफ में पाने के लिए। आपको पता होगा, स्टोरीज में आपने पढ़ा होगा, कितने सालों का तप था वो, सैक्रिफाइस था वो, कितने सालों की मेहनत थी वो। और जिस तरह से शिव जी ने इन्हें अपनाया, वो बताता है कि जब आप डिवोटेड रहते हैं किसी के प्रति, जब आप सैक्रिफाइसेस करते हैं लाइफ में, वो कहीं अनदेखा नहीं जाता। चाहे वो कितने भी देर की सैक्रिफाइस हो, मेहनत हो, परिश्रम हो, वो कभी भी अनदेखा नहीं जाता। शिव जी ने तो इन्हें अपना लिया, और इतनी बखूबी से अपनाया। जहां पर शिव जी बोला जाता है कंप्लीट भी नहीं है विदाउट फेमिनिन, विदाउट हिज काउंटर पार्ट, माता पार्वती के बिना। अर्धनारीश्वर उसी से बना है, उन्हीं दोनों से बना है। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगर आप डिवोट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी भी प्रकार में, किसी भी चीज में, वो वेस्ट नहीं जा रहा, सब देखा जा रहा है। सब अल्टीमेटली डिवाइन की ऊर्जा के पास ले जा रहा है आपको। और सबके रिवॉर्ड्स हैं। ओके, तो इस पीरियड में जो आप गुजर रहे हैं, जो भी आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, जो भी आप फिर भी डिवोशन दिखा रहे हैं, उसमें बोला जा रहा है डिवोशन दिखाते रहिए। हार मत मानिए डिवोशन से कि भगवान ने मुझे नहीं दिया, ईश्वर ने मुझे नहीं दिया, या जिस भी डिवाइन एंटिटी में आप बिलीव करते हो उन्होंने मुझे दिया नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक ये प्यार नहीं, ये डिवोशन नहीं, इसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जहां पर आप किसी को देते हैं और आप रिसीव करते हैं। भगवान ईश्वर के साथ वो करना सही नहीं है। तो अगर आपको अपने रिवॉर्ड्स नहीं दिख रहे, अगर आपको अपने ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहे हैं, आपने सोचा आपने किया की बहुत बड़ी तपस्या, लेकिन आपको उसके बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान को उस रूप में मत देखिए, ईश्वर को उस रूप में मत देखिए कि जब मैं प्रार्थना मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मिले। आप प्रार्थना बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप डिवाइन को फील कर सकें। उनकी एनर्जीज ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ के लिए, हम सबकी लाइफ के लिए, इजंट इट? उनकी एनर्जीज ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी मतलब यहाँ पे संतोष रखने, और इसलिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा ना डिज़ायर्स पे फोकस मत कीजिए व्यूअर्स। अभी प्लीज़ ये वक्त के दौरान स्पेशली डिज़ायर्स पे मत फोकस कीजिए। इस वक्त के दौरान फोकस कीजिए कि आप किस तरीके से सीख सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ पर्पस में ट्यून इन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है, ये देखिए ध्यान, ये टाइम इसी का है, ध्यान का, डिवोशन का। और डिवोशन इन द सेंस जिसे बोलते हैं अनकंडीशनल डिवोशन, जैसे अनकंडीशनल लव होता है, जिसके वापस आप कुछ नहीं चाह रहे, आप बस चाह रहे हैं कि आप उस वक्त के दौरान डिवाइन एनर्जीज को फील कर सके, कनेक्ट कर सके। यही आपका मेन फोकस है उस ध्यान के वक्त, उस पूजा के वक्त, उस प्रार्थना के वक्त, उस मेडिटेशन, जिसमें भी आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप मोड मीडियम अपना रहे हैं डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। इस वक्त के दौरान ध्यान बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्रिएटर की ऊर्जा हैं, अपने आप को लेस मत समझिए, किसी से कम मत समझिए, और ध्यान लगाइए जितना हो सके, डिवोट कीजिए अपने आप को, अपने टाइम को सॉरी, अपनी एनर्जी को
थैंक यू। यहाँ पे थोड़ा राइज अप का मैसेज है हम सबके लिए, राइज अबव। ओके, थैंक यू। ये ट्रांसेंडेंस का है मैसेज। व्यूअर्स, हम सब ट्रांसेंड कर रहे हैं, एक नए लेवल पे अपग्रेड जिसे बोलते हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। और इस वक्त ध्यान की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम सभी लाइफ पर्पस की तरफ मूव कर सकें, अपनी लाइफ पाथ जो हमें कॉल कर रही है लिटरल, उसके तरफ मूव कर सकें और ट्रांसेंड कर सकें, अपनी करंट रियलिटी से एक नई रियलिटी में ट्रांसेंड कर सकें। इसलिए सबसे पहली ऊर्जा जो मैंने आपको बताई थी, न्यू अर्थ की ऊर्जा थी। जब हमें ट्रांसेंड करना पड़ता है, एक एक लेवल से ऊपर लेवल तक जाना, ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। इस वक्त के दौरान डिवोशन बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने आप को किसी ना किसी वे में डिवोट कीजिए, डिवाइन की ऊर्जा के साथ जोड़िए। व्यूअर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी ट्रांसेंड करने में आपकी मदद कर रही है। स्टेप्स आपको मिलते रहेंगे। अपनी इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट रखिए। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस इस वक्त के दौरान हो रही है इस धरती पर, जो कि बहुत लोग अनजान बैठे हैं इससे। और वो डिवाइन बोल रहे हैं कि जब इतनी मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस चल रही है लाइफ में, तो ये टाइम है ना हम सबका आगे बढ़ने का। जो लिमिट में हमने अपने आप को कर दिया है, अब उसे तोड़ने का और आगे बढ़ने का। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड्स अब यूज करेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू। डरिए मत, यहाँ पर एक मैसेज है, डरिए मत। जिन लोगों को यहाँ पे डर लग रहा है, फेस कीजिए अपने फियर्स को, फेस कीजिए। माँ काली की ऊर्जा आ रही है अभी इस वक्त, जैसे ही मैंने ये बोला, फेस कीजिए अपने फियर्स को। माँ काली गॉडेस की एनर्जी आपके साथ है, माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ है, माता पार्वती की एनर्जी आपके साथ है। डरिए मत। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ, ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। यही हम हम बात कर रहे थे अभी, कि ट्रांसेंड कर रहे हैं हम। न्यू अर्थ की यहाँ पर एक अपग्रेड चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, एक अपग्रेड चल रहा है। वाओ, थैंक यू। हर्मिट फिर से आया है, इसीलिए बार बार ध्यान, रिट्रीट एंड रिचार्ज कीजिए खुद को। रीबर्थ की ऊर्जा है, रीबर्थ की ऊर्जा है यहाँ पे। मैं अगर कोई बात रिपीट कर रही हूँ ना व्यूअर्स, तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जब थोड़ी सी हायर एनर्जी को अचानक करती हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल सेल्फ में नहीं रहती, तो प्लीज़ इसे बहुत सुनिएगा ध्यान से अगर मैं कोई बात रिपीट कर रही हूँ स्पेशली। तो रिट्रीट कीजिए, रिचार्ज कीजिए खुद को। ओके, जितना आप ध्यान की ऊर्जा में जा सकते हैं, जितना मेडिटेट कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। जिन्होंने कभी मेडिटेशन फॉलो नहीं किए, प्लीज़ कीजिए इस वक्त के दौरान। गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए, जहाँ पर आपको यूट्यूब में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन, अगर नहीं हो पा रहा है, सांस पे फोकस कीजिए, ब्रेथ पे फोकस कीजिए, लेकिन किसी ना किसी वे में आपको डिवोट किया जा रहा है। चैंटिंग कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैंट कर लीजिए। मेडिटेशन नहीं हो पा रहा जिनसे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अगर आपने इस वक्त की, जैसे बोलते नहीं है कि इस वक्त का किया हुआ बहुत बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा, ये बताया जा रहा है कि इस वक्त में जो ध्यान और डिवोशन आप लगाएंगे, वो आपके लिटरली लाइफ पर्पस की ओर आपको पुश कर देगा। आपके लाइफ पाथ जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जो हो सकता है आप काफ़ी सालों बाद फॉलो करें, वो अभी पुश मिल जाएगी उसमें। वाओ, थैंक यू। रिट्रीट करते रहिए, रिचार्ज करते रहिए, रेस्ट भी लीजिए और रिचार्ज कीजिए खुद को, एंड देन अगेन
अपने काम में लगिए और अपने काम के दौरान भी जब आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, या एक्चुअली मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों की एक और रीडिंग, उसमें भी ये मैसेज आया था कि जब भी आप कोई रीडिंग सॉरी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी डिवाइन की एनर्जी को चैनल करके करें। जैसे नाम ले लें बस वो काम करने के पहले डिवाइन का। वाह, यहाँ पे कनेक्शन मांग रही है डिवाइन एनर्जीज, तभी इतना ये एनर्जी बहुत फील हुई थी मुझे। मदर अर्थ की ऊर्जा है यहाँ पे, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, सिक्योरिटी की ऊर्जा है। ये जो लूनर एक्लिप्स भी है व्यूअर्स, ये टॉरस में है। टॉरस एक अर्थ साइन है ये, इसीलिए यहाँ पर, और ये जो लूनर एक्लिप्स है काफ़ी पास है यूरेनस के, आई मीन बहुत इन्फ्लुएंस है यूरेनस का इसमें। तो यूरेनस जो है वो चेंज को, बहुत बड़ी चेंज की ऊर्जा को है रिप्रेजेंट करता है। लूनर एक्लिप्स ऐसे ही चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी माँ काली की और शिव जी की ऊर्जा आ रही है इस वक्त के दौरान, क्योंकि लिटरली प्लैनेट को, और मैं न्यू अर्थ, यस प्लैनेट अर्थ को भी आपकी ज़रूरत है व्यूअर्स। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ये प्लैनेट भी पॉजिटिव रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये देखिए व्यूअर्स। मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए है, आपकी ऊर्जा को नर्चर करने के लिए है। माँ की ऊर्जा ऐसा ही होती है, नर्चर करती है। एक माँ की तरह इस प्लैनेट को लीजिए, इस प्लैनेट को, पूरे प्लैनेट को माँ की तरह लीजिए, ये बोला जा रहा है। और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप, इस माँ और बच्चे के रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं इस प्लैनेट अर्थ की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़रूरत है व्यूअर्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त आपकी ज़रूरत है इस प्लैनेट को, क्योंकि न्यू अर्थ की ऊर्जा है ये, इस वक्त के दौरान ज़रूरत है। देखिए मैंने 3 बार बोल दी है ये चीज़। ओके, आपकी ज़रूरत है व्यूअर्स। तो प्लीज़ देखिए आप किस तरह से मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, किस तरह से अपने पर्सपेक्टिव को बदल सकते हैं, किस तरह से लोगों में प्यार बांट सकते हैं, खुद एक कंपैशन और लव की ऊर्जा में रहते हैं, क्योंकि डिवाइन लव एंड लाइट है। बस वही है डिवाइन लव एंड लाइट। किस तरह से वो कंपैशन होल्ड किए रह सकते हैं अपने अंदर, चाहे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर इस वक्त के दौरान आपने ध्यान किया, आपने डिवोट किया, तो ये एनर्जी आपको छोड़ेगी नहीं। कौन सी एनर्जी? लव एंड लाइट की। आप तब भी फील करते रहेंगे लव एंड लाइट। क्यों? क्योंकि आपके डिवोशन का रिजल्ट है ये। आपने नहीं छोड़ा इस समय के दौरान, अपनी कठिनाइयों के समय डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा, डिवाइन को नहीं भूले, तो डिवाइन कैसे आपको भूल सकता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कदम आपने ले ली डिवाइन की तरफ, तो 99 कदम वो लेते हैं हमारी तरफ, और उनके कदम भी बहुत बड़े होते हैं। ओके, जो हमारी पूरी लाइफ को ही अपना ले। तो देखिए किस तरह से आप इस मदर अर्थ प्लैनेट को कंफर्ट कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा दे सकते हैं पॉजिटिव। ट्रीज़ को हक कीजिए, नेचर में जाइए, जितना समय आप प्लांट्स ट्रीज़ के साथ समय बिता सकते हैं। इस क्रीचर्स, बर्ड्स, स्ट्रीट पे इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, किन को फीड करा सकते हैं, एक प्यार से एक झप्पी दे सकते हैं, उन्हें पैट कर सकते हैं। गिव दैट लव, क्योंकि उसकी ज़रूरत है मदर अर्थ को। हम सबको उन्होंने नर्चर किया है और कर भी रही हैं, चाहे जिस एनर्जी से भी प्लानट गुजर रहा हो, फिर भी वो एनर्जी हमेशा हमें नर्चरिंग की एनर्जी देती हैं। सारे एलिमेंट्स इनसे जुड़े हैं, हमें मिलते रहते हैं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विस, एयर फ्री में मिल रहा है, वाटर, मतलब हम सबको अनलिमिटेड सप्लाई मिलते जा रही है मदर अर्थ की तरफ से। हम क्या रिटर्न में दे रहे हैं? क्या हम नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं? खुद के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नेगेटिव हुआ तो उसी वजह से हम नेगेटिव पूरी एनवायरनमेंट में फैला रहे हैं। ये यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पर नहीं करना है हम सबको। इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हमसे बात करने आ रही हैं और बोला जा रहा है यहाँ पर
रेस्पेक्ट कीजिए मदर अर्थ को। एक मदर और बच्चे में जिस तरह की एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, आप देखिए आप खुद की तरफ से क्या देख रहे हैं इस प्लैनेट को, जो कि इतना कुछ कर रहा है आपके लिए। एक नए डायरेक्शन में आपका सोल आपको पुश कर रहा है ले जाने के लिए, और वो जो पुश है आपको डिवाइन एनर्जीज की तरफ से मिल रही है। प्लीज गो फॉर इट। मुझे टैरो लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है, मैं टैरो नहीं लूंगी इस रीडिंग में, बिकॉज उसकी एनर्जी ही नहीं मिल रही मुझे। मैंने निकाल के रखे हैं जबकि कार्ड्स, तो अब नहीं बोला जा रहा तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगी। लेट अस सी। Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you divine. Thank you Shiva. Thank you. और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कलेक्टिव को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। नंबर 19, लैवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव। यही यहाँ पे बोला गया था। अभी मैंने आपको बोला था ना, शायद लव और कंपैशन की ऊर्जा में रहिए। लेट अस सी और क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज इस वक्त के दौरान, और क्या बोलना चाह रही हैं व्यूअर्स से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, ओके, ये भी कार्ड टर्न हुए हैं तो मैं ये भी लूंगी। ओके, थैंक यू। रेड, फॉरगिव, नंबर 10। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि लव की एनर्जी में बोला जा रहा है रहने। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, नंबर 15। वाओ। And bitch fire, stand up for yourself, number 16. Wow. So viewers, यहाँ पे जो मैसेजेस हमें दिए जा रहे हैं, सबसे पहले है कि लव की ऊर्जा में रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप लव एंड कंपैशन मैंने आपको बोला था वही चीज़ है यहाँ पे। फॉरगिव, माफ़ कीजिए। रेड कलर से भी यहाँ पे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि रेड वैसे भी रूट चक्रा का कलर है, और अभी मैंने आप बात भी की थी मदर अर्थ से जुड़ने के लिए। तो रेड अगर आप अपने पहन सकते हैं, या खाने में यूज़ कर सकते हैं। रेड फ्रूट्स, रेड कलर फ्लावर्स से जुड़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है जितना आप प्यार दे सकते हैं दूसरों को और खुद को, वो दीजिए, क्योंकि ये वक्त है जब हम, जैसे पहले भी बोला था, कि लव एंड लाइट की ऊर्जा में रहने के लिए माफ़ कीजिए दूसरों को, और इस माफ़ी से बहुत ब्यूटीफुल चीज़ ग्रो करेगी। अगर आप माफ़ करते हैं दूसरों को, तो इस टाइम पीरियड में क्योंकि आप माफ़ करते हैं ना जब व्यूअर्स, तो आपको डिवाइन का ग्रेस भी रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि माफ़ करना ना सारे इंसान को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सभी करना तो चाहते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है करना सभी के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहते हैं कि ठीक है, मैंने माफ़ किया, चाहे जितनी भी बड़ी किसी ने साजिश रची आपके खिलाफ, किया कुछ आपके खिलाफ, उसमें आपने माफ़ी दे दी। ये बहुत बड़ी ऊर्जा है माफ़ी की। ये जो माफ़ी है जिसमें आपने माफ़ी दी, वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है फॉरगिवनेस की, जो कि डिवाइन करते हैं हम सभी के साथ। बहुत माफ़ी बहुत माफ़ करते हैं हमें, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें माफ़ किया है डिवाइन ने, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो अगर आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो आप डिवाइन की ग्रेस रिसीव करते हैं, क्योंकि आपने डिवाइनली काम किया है।
और ये ध्यान रखिए कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को परमिशन दे रहे हैं दोबारा कि वही करे आपके साथ। माफ़ करने का मतलब यह है कि आप अपने अंदर, खुद के अंदर किसी और के खिलाफ कोई ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ भी है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन बोल रहे हैं खुद के लिए खड़े रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रजेस होल्ड करके खड़े रहिए। ओके, आप किसी के खिलाफ जा रहे हैं, इस ऊर्जा में मत रहिए। आप किसी से रिवेंज ले रहे हैं, इस ऊर्जा में मत रहिए। बस इस ऊर्जा में रहिए कि मैं खुद के साथ खड़ा हो रहा हूं, मैं खुद के ट्रूथ के साथ अलाइंड हूं। यहां पे फायर, अग्नि से, अग्निदेव से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक मैसेज है हम सब के लिए, क्योंकि जो अग्निदेव है, जो अग्नि है, फायर की ऊर्जा रिलीज करने में मदद करती है, चीज़ों को भस्म करने में मदद करती है, और लाइट भी प्रदान करती है हम सभी को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अग्नि से जुड़िए। अगर आपको कोई एनर्जीज डिटैच करनी है, डिटॉक्स करनी है, तो फायर की ऊर्जा से कैंडल जलाइए, प्रे कीजिए कैंडल के आगे। जो भी आपको रिलीज करना है, जो भी आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें मदद मिलेगी आपको। इस पीरियड के दौरान समथिंग ब्यूटिफुल इज ग्रोइंग। यहाँ पे डिवाइन का एक प्रॉमिस है हम सब के लिए कि ये पीरियड जिससे आप गुजर रहे हैं, हम सब इस पीरियड के दौरान सबके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा ग्रो कर रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें करें जो यहाँ पे बतलाई गई है, तो बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा ग्रो करेगी इससे, जो कि आपको ही नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट को की एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे जैसे एक बोला जा रहा है, जैसे एक माचिस की जो तीली होती है वो पूरे घर को जला सकती है, इतनी पावर है, इजंट इट? वही चीज़। और जहाँ पे डार्कनेस है, वहाँ एक माचिस की तीली ही, एक कैंडल ही पूरे रूम को और घर को रोशन कर सकता है, पूरे प्लैनेट को रोशन कर सकता है। तो कभी ये मत सोचिए कि मेरा योगदान मैं अगर दूं भी तो पता नहीं हो या नहीं। कभी कभी मैं ऐसा भी सोचते हैं कि दूसरे तो कर नहीं रहे, मैं करूं तो पता नहीं हो या नहीं। यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि आप में से एक भी ये सब करे तो पूरे प्लैनेट की एनर्जी चेंज करने में वो मदद करेगी। और हम सब करें तो समझिए कि क्या एनर्जी फिर इस प्लैनेट को महसूस होगी। एंड व्हेन द प्लैनेट विल रिसीव फ्रॉम अस, वो हेल्दी बनेगा, द प्लैनेट हेल्दी बनेगा, और हमें और भी अबंडेंस देगा जो हम रिसीव करना चाहते हैं उससे। पर पहले हमें गिवर भी बनना पड़ेगा। ओके, बहुत ब्यूटीफुल डेवलपमेंट इस वक्त के दौरान हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल लव एनर्जी हम लोगों को सराउंड कर रही है, एज इफ कि डिवाइन बोल रहे हैं कि जैसे होता नहीं है कि विंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विंग्स जैसे सराउंड कर रही है। ओके, हम सभी को। और ये जो विंग्स हैं, ये एंजेलिक विंग्स के फॉर्म में दिख रहा है मुझे, एक्चुअली ईगल के फॉर्म में दिख रहा है, ये विंग्स दिखाया जा रहा है। ये डिवाइन की ऊर्जा है जो प्रोटेक्ट कर रही है हम सभी को इस वक्त के दौरान। हमारी स्पिरिचुअल टीम्स, हमारे एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं डिवाइन एनर्जीज, वो सब हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त के दौरान, क्योंकि ये चेंजेस इज हैपनिंग ऑन सेल्यूलर लेवल। और इस वक्त के दौरान बहुत ज़रूरत है हम सभी को कि हम खुद के लिए, खुद में ना एक कंपैशन होल्ड करके रखें, खुद के लिए भी। जब आपको इतना प्यार मिल रहा है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, तो आप भी खुद को प्यार दीजिए, आप भी खुद के लिए कंपैशन होल्ड कीजिए। जैसे एक बच्चे जब चेंजेस से गुजरते हैं, उस वक्त के दौरान आप किस तरह एक पेरेंट उसे प्यार देता है, कंपैशन देता है, वही हमें डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। तो बच्चों को भी ज़रूरत है, हम सभी को भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को, खुद को भी प्यार दें।
और नर्चर करें इस वक्त के दौरान। और बिल्कुल पेशेंस दिखाइए खुद के साथ, पेशेंस दिखाइए, सब्र दिखाइए बोला जा रहा है इस वक्त के दौरान। बिल्कुल कोई भी हड़बड़ाहट और रश नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं। सब कुछ जो हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज था संतोष, एक्सेप्टेंस एंड गो विद द फ्लो, डांस विद द यूनिवर्स। जिस तरह से एनर्जी फ्लो कर रही है उसे ट्यून इन कीजिए। बहुत लव एंड कंपैशन एनर्जी भी सराउंड कर रही है, क्योंकि जब डार्क होता है वहाँ लाइट भी होती है, और जहाँ बहुत डार्कनेस है वहाँ और भी लाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस डार्कनेस ताकि थोड़े कमे और लाइट हमें एनगल्फ कर सके, और वो ही हो रहा है इस वक्त के दौरान। प्लीज़ देखिए जो मैसेजेस दिए गए हैं, आप फॉलो करें व्यूअर्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, हम सभी को इस वक्त फॉलो करना है। यहाँ पर थोड़ी सी अपने इंट्यूटिव सेल्फ, आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत बात करेगी आपसे। आपके इंट्यूशन के द्वारा डिवाइन एनर्जीज आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी लोगों का एक्टिव होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि वो थर्ड आई चक्र में आपको विजन्स दिए जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे, और मतलब गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको बस फॉलो करना है उसे। और इस वक्त आपको गाइडेंस मिल चुकी है। ओके, इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल चुकी है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए जो आपको बोला गया है, और आगे भी कंटिन्यू रखिए। जितना लाइट में रह सकते हैं कोशिश कीजिए खुद को लाइट में रखने का, लव एंड कंपैशन। ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ काली bless you with their energy and help you with your transformation process. Thank you. Sending you lots of love and light.